गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। आज उसका दूसरा भाग है वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा बाह्य कारक के रूप में ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश कुछ भी हो सकता है, जब अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है इन प्रभाव के द्वारा, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं में अगर बाह्य कारकों को हटा भी दिया जाए तो वो पुनः मूल पदार्थ नहीं बनता, अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। ये उस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए उसे गर्म किया जाए, कोई भी यौगिक है, जब उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अगर वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो रहा है। यहाँ पर फेरस सल्फेट ये एक यौगिक है, इससे जो ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ये 3 प्रकार के छोटे छोटे यौगिकों या घटकों में विभाजित हो रहा है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अतः इस अभिक्रिया में एक पदार्थ जिसे ऊष्मा प्रदान की गई वो छोटे छोटे पदार्थों में अपघटित हो गया, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है अपघटन अभिक्रिया का प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब किसी अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश में संपन्न कराते हैं तब यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो यहाँ से इस अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया गया, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्र हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में 2 प्रकार की छड़ ली जाती है। एक कैथोड की छड़ ली जाती है जो ऋणात्मक आवेशित छड़ होती है, दूसरी छड़ ली जाती है जो एनोड की छड़ होती है, वह धनात्मक आवेशित छड़ होती है। जब किसी भी यौगिक में उसका जलीय विलयन बनाते हैं और बनाने के बाद उसमें इन दोनों छड़ को डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित करने पर जो यौगिक में उपस्थित धनावेशित पदार्थ होता है, धनावेशित आयन होता है, धनावेशित तत्व होता है, वो कैथोड पर चिपक जाता है, चला जाता है और तथा ऋणावेशित पदार्थ एनोड पर एकत्रित हो जाता है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड को जब गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं। जब जलीय विलयन बनाने के बाद कैथोड और एनोड की छड़ के माध्यम से इस पोटेशियम क्लोराइड में
विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पोटेशियम होता है धनावेशित आयन वाला भाग, ये ऋणावेशित छड़ यानी कैथोड पर चिपक जाती है। इसी प्रकार क्लोरीन ऋणावेशित भाग होता है, ये एनोड पर जाकर एकत्रित हो जाती है। अगली रासायनिक अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। अर्थात यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु उस यौगिक से हटाकर खुद उसके स्थान पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद एक यौगिक का निर्माण कर लेता है। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन, उसमें जब लोहे की पत्ती डाली जाती है तो इस कॉपर सल्फेट विलयन से लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और विस्थापित करने के बाद स्वयं उसके स्थान पर जाकर फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। उसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक मिलाई जाती है तो कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक कॉपर को अलग करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है।